हाय एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आज जो हम बात करने वाले हैं कि आरएएस विज्ञप्ति जो है ये कब आएगी। बहुत से लोगों के मैसेज थे कि सर आरएएस की जो नई वैकेंसी है या 2021 का जो ये आरएएस है ये कब आएगा आपका। और मान लो आ जाएगा तो उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये आता है मेरे पास में कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक, तो ये दो क्वेश्चंस रहते हैं। तो विज्ञप्ति का जो है अब तक कार्मिक विभाग से राजस्थान से सिक्योरिटी आपकी मिल गई है। अब कार्मिक विभाग जो है टोटल जो आपकी विज्ञप्ति बताई गई हैं या लगभग जो विज्ञप्ति बताई जा रही है राजस्थान के अंदर नियर अबाउट आपकी 1000 के आसपास पोस्ट आएंगी आरएएस में। और मैं बोल सकता हूं कि अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी, सबसे बम्पर भर्ती होगी जिसके अंदर इतनी ज़्यादा पोस्टें आ रही हैं। ठीक, तो ये आपका एक्सपेक्ट डेट कि कब तक ये वैकेंसी या नोटिफिकेशन जो है आरपीएससी का ये कब तक आ सकता है। तो नोटिफिकेशन के लिए जो एक्सपेक्ट करा जा रहा है आपका हो सकता है जून के लास्ट या आपका जुलाई। ठीक है, जून या मैं बोल सकता हूँ जुलाई का जो महीना है, इन 2 महीने में आप कभी भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। या आने वाले ये जो 1-2 महीने देखने को मिल रहे हैं, जून अभी चल ही रहा है, आने वाले जो 1-2 महीने अपने जुलाई का आप जुलाई तक आप इसकी विज्ञप्ति देख लेंगे या विज्ञप्ति आपके आरपीएससी आउट कर देगी। दूसरी बात कि सर आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर जो जनरल कैंडिडेट हैं इनकी एज जो है आपकी 40 ईयर कर दी गई है। और इसके अंदर आपका एज बेनिफिट जो है वो ईडब्ल्यूएस को भी दिया जा रहा है। ठीक, तो कंपटीशन काफ़ी आपका अच्छा खासा होने वाला है, काफ़ी अच्छे खासे फॉर्म इसके अंदर जाने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर विज्ञप्ति आ जाएगी तो पेपर कब होगा, क्या 2021 में पेपर हो पाएगा, और 2021 के अंदर पेपर होगा तो इसकी डेट कब तक रहेगी या कौन से महीने तक रहेगा। तो 2021 के अंदर अगर मैं मान लेता हूं इस महीने आपका नोटिफिकेशन निकल जाए या अगले महीने आपका नोटिफिकेशन निकल जाए, एक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन निकलता है। तो इससे पहले भी आप देख रहे थे 2018 की जो वैकेंसी आई थी तो वहाँ पे आपका अगस्त के अंदर इसने प्रीलिम्स करवा लिया था। ठीक है, तो नियर अबाउट मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 3 महीने का टाइम हम मान के चलते हैं कि अगर जुलाई में नोटिफिकेशन निकलता है तो आपका अक्टूबर या नवंबर, ठीक, लगभग जो नवंबर का आपका लगता है यहाँ तक आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो ये तो 101% तय है कि 2021 का प्रीलिम्स जो है वो आप 2021 में ही देंगे, है ना। तो इस साल के अंदर नोटिफिकेशन निकलने के बाद फॉर्म फिल करने के बाद लगभग आपके पास जो टोटल ये ड्यूरेशन मिलता है, एक टाइम समय जो मिलता है वो 3 से 3.5 महीने का ही मिलता है। अब क्या इस 3 से 3.5 महीने के अंदर हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए आरएएस की वैकेंसी ऐसी जो हर साल नहीं आती है, और लर्नर जो है ऐसा नहीं है जैसे यूपीएससी के लिए जो कोई प्रिपरेशन करता है तो कंटिन्यू लगे रहते हैं, उनको पता है कि ये नहीं तो अगला साल, ये नहीं तो अगला साल मेरे को सिलेक्शन मिल ही जाएगा या मैं इस एग्जाम को क्रैक कर ही लूँगा। आरएएस में क्या होता है आपका 2 साल में या 3 साल के ब्रेक लग जाते हैं और इससे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लर्नर वो थोड़े से आपके डीमोटिवेट हो जाते हैं या बोल सकता हूँ अपनी प्रिपरेशन में थोड़े से ढीले हो जाएंगे। ठीक, तो अब 3 महीने में क्या प्रिपरेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। देखिए सर, अगर आप पहले से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप प्रिपरेशन के अंदर उतरे हुए हैं, आप चीज़ों को थोड़ा बहुत समझते हैं, सिलेबस के नेचर को जानते हैं, आरएस का ये मैटर नहीं करता है आपने इससे पहले पेपर दिया है या नहीं दिया है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन लेके निकलते हैं। ये जो 3 महीने का ड्यूरेशन है ना, इस 3 महीने के ड्यूरेशन के अंदर मैं प्रीलिम्स लायक आराम से पढ़ सकता हूँ। कैसे पढ़ सकता हूँ, प्रीलिम्स को अगर मैं देखना शुरू करता हूँ तो टोटल क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पोर्शन जो है कोई इसके अंदर छोड़ा नहीं जाता है। लैंग्वेज आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगी, आपको देखने को मिलेगा क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट इश्यूज, राजस्थान स्पेशल टॉपिक और साथ में मैथ और रीजनिंग। तो ये सारे आप पोर्शन अगर मैं देखता हूँ, जैसे लाइक मैंने बात करी यहाँ पे ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के अंदर जो अच्छा खासा वेटेज मेरे को देखने को मिलेगा वो राजस्थान ज्योग्राफी का देखने को मिलेगा। ठीक, आप राज्य व्यवस्था या पॉलिटी की बात करते हैं तो उसमें राजस्थान का वेटेज आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। आप करंट की या इकोनॉमी की बात करते हैं तो राजस्थान करंट या राजस्थान इकोनॉमिक करंट जो है इसका वेटेज आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर देखते हैं तो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलेगा। तो लगभग 150 क्वेश्चन में से आपके 50 से 60 क्वेश्चन का एरिया यही क्वेश्चन कवर कर ले जाते हैं। और आप राजस्थान के एग्जाम की प्रिपरेशन इससे पहले कर रहे हैं तो ये मेरे को लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होगा इसको तैयार करना। ठीक, पहला तो आप यहाँ पे लीड ले सकते हैं।
दूसरी लीड मैं बोल सकता हूं कि अगर देखो हिस्ट्री पढ़ी जाती है तो हिस्ट्री के अंदर 3 पोर्शन होते हैं, एक तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। राजस्थान के अगर पिछले साल के आप पेपर देखेंगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो हमें प्राचीन भारत में और आधुनिक भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। आप सिलेबस पूरा देखेंगे तो सिलेबस के अंदर वो सारी की सारी चीजें नहीं पढ़ी जाएंगी। लाइक साइंस देखने को मिलता है तो उसके अंदर साइंस टैग है। ऐसा नहीं है कि साइंस के अंदर मैं डेली रूटीन साइंस पूरा पढ़ के जा रहा हूं। आप देखेंगे वहां पे टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं करंट से कोरिलेट होते हैं। तो 3 महीने के अंदर अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आपने पहले से इस प्रिपरेशन के नेचर को जानते हैं, आप बिल्कुल एक चीज़ों को थोड़ा बहुत समझते हैं तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी की गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो इसीलिए आपको लिए आपकी प्रिपरेशन को आसान करने के लिए अनअकैडमी पर हम कोर्स लेके आ रहे हैं, कंप्लीट जो आरएएस के प्रीलिम्स और मेंस के कोर्स होंगे। और अगर आप 2 साल के लिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री दिया जाएगा। अब इसमें होगा क्या, देखिए, आप तैयारी जब कभी करते हैं तो तैयारी के अंदर हम अपने आप को किस तरीके से जांचेंगे। मैं बोलूँगा कि सर टेस्ट सीरीज दूंगा बाद में मैं, या फिर आपका कुछ क्वेश्चन पेपर लगाऊंगा तो मैं अपनी प्रिपरेशन को जांच पाऊंगा। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, आपका टेस्ट सीरीज के नाम पे कुछ रिपीटेड क्वेश्चन उठा लिए, या फिर मैं आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ और मैं पेपर कौन से लगा रहा हूँ, आपका राजस्थान के अंदर रीट के पेपर लगा रहा हूँ, या राजस्थान के अंदर मैं कांस्टेबल के पेपर लगा रहा हूँ। सर वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आरएएस का नेचर अलग है, कांस्टेबल का नेचर अलग है। अगर आप वहाँ पे क्लर्क लेवल के पेपर लगा रहे हैं, या आप वहाँ पे कांस्टेबल लेवल के पेपर लगा रहे हैं, या रीट लेवल के पेपर लगा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर मैं बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, मेरा आरएएस क्लियर हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे अनअकैडमी पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। और टेस्ट सीरीज जो है ये आपके एक्सपर्ट बना रहे हैं, और क्वेश्चन का लेवल जो है वो स्तर जो है हमने वही रखा है जो कि आरएएस का स्तर होता है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 150 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज होती है, एवरी संडे होती है, शाम को 4 बजे होती है। आप 200 नंबर का स्कोर होगा और वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका स्कोर जो है वो कितना आया है, हर क्वेश्चन का आंसर क्या है। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज हमारी और चल रही है, जिसके अंदर आप रात को 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं और 8:30 बजे उस टेस्ट सीरीज का आपको डिस्कशन जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट सर, देखिए, तैयारी जब कभी करते हैं तो हमें यहाँ पे ज़रूरत होती है किसकी, आपका एक सही गाइडेंस की। अब गाइडेंस के अंदर 2 तरीके की गाइडेंस मैं ले सकता हूँ। गाइडेंस मैं कैसी ले सकता हूँ, एक तो मेरे साथ में कोई है, मेरी फैमिली में कोई है, या मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा कोई रिलेटिव है जिसने अभी एग्ज़ाम क्रैक करा है, तो वो मुझे बताएगा कि यार ये पोर्शन है ना, ये पढ़ना है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई फैमिली है, कोई परिवार है, बड़ा भाई जो है वो आपका आरएएस बन गया, उसका छोटा वाला भाई है वो भी आरएएस बन गया, फिर छोटी बहन थी वो भी आरएएस बन गई। ठीक, तो मतलब 3 भाई बहन थे, तीनों के तीनों आपके आरएएस में सेलेक्ट हो गए। उसमें था क्या, सबसे जो बड़ा भाई था उसने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है। मेहनत करने के बाद उसने गाइडेंस देना या गाइड करना शुरू करा कि भाई ऐसा है, तुम ये पढ़ो, इतना पोर्शन पढ़ने लायक है, पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, ये चीज़ छोड़ सकते हो, ये चीज़ समझने में नहीं आएगी तो मैं समझा सकता हूँ आपको। ठीक, यहाँ पे आपको अनअकैडमी पर ये चीज़ भी मिलेगी। आपको बहुत से एजुकेटर या जितने भी एजुकेटर मिलेंगे उनको ऑफलाइन और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, अपने सब्जेक्ट का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। आप सोचिए, कोई आदमी अगर पिछले 7-8 साल से या 9 साल से एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है और एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, तो उसकी उस सब्जेक्ट पे कमांड जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। इवन वो एक्सपेक्ट भी कर सकता है कि मेंस में किस नेचर का क्वेश्चन आएगा, अनुमान लगा सकता है, या प्रीलिम्स में किस नेचर के क्वेश्चंस आपके आएंगे या आ सकते हैं। तो यहाँ से आपकी प्रिपरेशन जो है वो आधी हो जाती है, क्योंकि जो आपके गाइड है ना वो आपकी आधी मेहनत कर लेंगे। ठीक, आपको क्या करना है, अब उनके अकॉर्डिंग चलना है। तो ये जो चीज़ है आपकी सिलेक्शन में जो टाइम लगता है उस टाइम को कम करती है। तो इसलिए हम अनअकैडमी पर एक पूरा का पूरा बैच कोर्स लेके आए हैं। 12 महीने का प्रीलिम्स और मेंस का बैच कोर्स है, जिसके अंदर बहुत से ऐसे एजुकेटर हैं जो कि जयपुर के अंदर लंबे समय से ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ा रहे हैं, और कई ऐसे एजुकेटर हैं जो जयपुर के अलावा राजस्थान के अलग अलग जगह पे पिछले कई सालों से पढ़ा रहे थे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे इस कोर्स में आपको जनरल इंग्लिश जो है ये ज्योति मैम करवाएंगी, उसके अलावा तरुणा मैम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर करवाएंगे। तरुणा मैम का खुद का आपका आरएएस क्रैक हुआ है, इन्होंने इंटरव्यू फेस करे हुए हैं आरएएस के। उसके बाद में आप देखते हैं रघुवीर सर हैं, ये ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है सर को, ये आपको इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी करवाएंगे। अखिल सर आपको रीजनिंग करवाएंगे, चंदू सर आपको हिस्ट्री करवाएंगे।
चंदू सर भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में जयपुर में पढ़ा रहे थे। उसके बाद में मैं जो है आपको राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन यहाँ पे करवाऊँगा। तो आप मेरी क्लासेस भी ले सकते हैं। मेरी अगर बात करी जाए तो मैंने नेट क्वालिफाई करा हुआ है ज्योग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ज्योग्राफी से जो मेरा नेट है वो 99.17 परसेंटाइल के साथ में है, और पिछले 7-8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। 8 नहीं 9 साल हो गए हैं लगभग पढ़ाते हुए। 2 साल तो मेरे को अनअकैडमी पे ही हो गए हैं। और उसके अलावा यूपीएससी का मैं फेलियर हूँ। यूपीएससी के मैंने मेंस जो हैं वो फेस करे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। तो प्रकाश सर हैं, ये आपको हिस्ट्री करवाएंगे एंड मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। पारुल मैम साइंस करवाएंगे। जीसी जाखड़ सर आपको पॉलिटी करवाएंगे। जीसी जाखड़ सर को आप जानते ही होंगे, काफ़ी लंबे समय से जयपुर के अंदर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ा रहे हैं। मृत्युंजय शर्मा जो हैं ये सर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री करवाएंगे। ठीक, तो इस तरीके के हमारे यहाँ पे बैच कोर्सेज बने हुए हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों करवाया जाएगा। अब ऐसा नहीं है मेंस के कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे रहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स एंड योगा हो गया, या उसके अलावा पवेड हो गया, लोक प्रशासन जिसको आप बोलते हो, या अकाउंट्स हो गया। तो ये पोर्शन जो है मेंस का यहाँ पे हम स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात आती है। दूसरी बात क्या आती है कि सर ठीक है प्रीलिम्स हमारा निकल गया है, अब मेंस के लिए हमें क्या करना है। तो मेंस के लिए एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए आप बहुत से इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, या आंसर राइटिंग मेरे को लगता है कि नहीं यार मैं आंसर लिख रहा हूँ, मेरा आंसर जो है वो इतना खतरनाक टाइप का होना चाहिए कि एग्जामिनर देख के ही बोले कि यार क्या आंसर लिखा है, और वो मेरे को पूरे में से पूरे नंबर दे दे। देखो उस लेवल पे आने के लिए आपको करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि आंसर राइटिंग जो है ये आपका इसमें मैटर करता है प्रैक्टिस। आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। लाइक मैं इस तरीके से बता सकता हूँ, जैसे कि कोई क्रिकेटर होता है, कोई भी आप स्पोर्ट्स पर्सन देखते हैं या कोई क्रिकेटर देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन ही उसने बैट उठाया और वो आपका मैच के अंदर चला गया है। या फिर कोई भी आपका स्पोर्ट पर्सन है, लाइक मैं बोल सकता हूँ कोई एथलीट है आपका, ठीक, बॉक्सर मान लीजिए, या फिर आपका कोई शूटर मान लीजिए, या फिर मैं बोल सकता हूँ अपना कोई कुश्ती करने वाला आपका एथलीट है। अब ऐसा नहीं है कि वो एथलीट सीधा सीधा आपका रिंग में जाएगा और पहले दिन ही आपका वहाँ पे धुआंधार खेल के आ जाएगा। आप ये देखिए यार उससे पहले वो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। एक क्रिकेटर जो है, जो खेलता है, जो आप इंटरनेशनल मैच देखते हैं, उस मैच के लिए, एक मैच के लिए वो कितने दिन मेहनत करता है। डेली का उसका रूटीन लाइफ क्या होता है। वो सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है, डेली प्रैक्टिस करता है। अगर बैट्समैन है तो बैटिंग प्रैक्टिस करेगा, बॉलर है तो बॉलिंग प्रैक्टिस करेगा। उसके साथ में एक काम होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व जरूर करते हैं वो लोग, जिसके साथ फाइट कर रहे हैं, जिस टीम के साथ में उनका मैच है, उसको वो ऑब्जर्व करते हैं, उसके मैच देखते हैं। वो देखते हैं अच्छा ये यहाँ पे बॉलर है और ये इसकी बॉलिंग इस तरीके की है, यहाँ पे इस तरीके से आपका एक डिफेंड करा जा सकता है या फिर अपने आप को बचाया जा सकता है आपका, ठीक। तो ये आपका मैं बोल सकता हूँ एग्जाम भी एक आपका रणभूमि है, और रणभूमि में जो विजय मिलती है वो एक अच्छी रणनीति से मिलती है। और रणनीति तभी बनाई जा सकती है जब हमें सामने वाले का पता हो कि सामने वाले का व्यवहार किस तरीके का है, प्रकृति किस तरीके की है, नेचर किस तरीके का है। आरएएस के आप पुराने पेपर देखेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के, आपको बहुत ढंग से पता लगेगा कि 2 नंबर के क्वेश्चन जो हैं सीधे सीधे फैक्ट की डिमांड करते हैं, यानी कि तथ्य की डिमांड करते हैं, तथ्य की मांग करते हैं। अगर वो आपको तथ्य आते हैं तो बात सही है, नहीं आते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। जैसे उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि करने वाले 5 जिलों के नाम बताइए। अब 5 जिलों के नाम आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो ठीक है। आपसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर न्यूनतम जनघनत्व रखने वाले 5 जिलों के नाम बताइए। अब न्यूनतम जनघनत्व रखने वाले 5 जिले अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ठीक है। जनघनत्व के साथ अगर किसी व्यक्ति ने उस आंसर में यह भी लिख दिया कि उसका जनघनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो सोने पे सुहागा है, उसको पूरे में 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो छोटी छोटी बारीक चीजें होती हैं, जो आपको इस एग्जाम के अंदर बाहर भी कर सकती हैं और अंदर भी कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपके आंसर राइटिंग की जो मैं बात कर रहा हूं, ये आपको आएगी प्रैक्टिस से। अगर आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, जैसे एक स्पोर्ट्समैन प्रैक्टिस करता है, अगर आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, खुद से मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि यार कमी क्या है। आप खुद अपनी कॉपियों को देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। बाकी आपकी कमी निकालने के बाद आप जब उस लेवल पे आ जाएं, जब आपको खुद लगे कि यार मैंने जो आंसर दिया ना, बहुत मेरी नज़र में ये बेस्ट आंसर है, इससे बेटर मैं नहीं लिख सकता हूं, अब जरूरत पड़ेगी आपको गाइड की, जो बताएगा कि भाई आपकी इस आंसर में ये कमियां हैं, आप इसमें ये चेंज लेके आइए, ये सुधार लेके आइए। अब जरूरत पड़ेगी आपको कोच की।
तो ये जो कोच है आपकी प्रिपरेशन को पूरा करवाएगा और इस कोच का नाम है अनअकैडमी। ठीक, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीजें मिलेंगी आरएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। इवन आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सारे के सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं, डेली बहुत सारी लाइव क्लासेस चलती हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इस अनअकैडमी फीचर का, कि अनअकैडमी पर आपको क्लासेस जो मिलेंगी वो एजुकेटर की लाइव मिलेंगी। एजुकेटर आपको लाइव देखने को मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस का बेनिफिट क्या होगा सर, यहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज समझने में नहीं आई है, मान लो बाउंस हो गई है, तो आप पूछ सकते हो कि सर ये जो है ना बात थोड़ा सा क्लियर नहीं हुई है, इसको आप और क्लियर कीजिए। या फिर मैंने बुक में ये पढ़ा था, मेरे को थोड़ा सा ये डाउट है, आप मेरा ये डाउट क्लियर कीजिए। और स्पेशली इसके लिए हम क्या करते हैं, हर 3 क्लास के बाद में एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं जहां पे आपके डाउट क्लियर करे जाते हैं। अनलिमिटेड कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के टॉप एजुकेटर, स्टडी मटेरियल की बात करते हैं तो ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसको आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, इसकी सॉफ्ट कॉपी कभी भी पढ़ सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस हम कवर करवाएंगे प्रीलिम्स मेंस का। आरएएस की स्पेशली मेंस आंसर राइटिंग पे जोर दिया जाएगा। हर शनिवार को हर आरएएस के बैच कोर्स में आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। ठीक, नेक्स्ट सर, यहाँ पे कंप्लीट आप प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। और एजुकेटर जो है आपको पर्सनली गाइड भी करेंगे। आप जब तैयारी करते हैं तो नो डाउट हर तैयारी करने वाले प्रतियोगी के सामने कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, और उस समस्या का समाधान जो है या उस प्रॉब्लम को सॉल्व जो करता है वो आपका गाइड करता है। और आपको नो डाउट अनअकैडमी पर बेस्ट गाइड मिलेंगे जो कि आपको एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करवाएंगे। तो आप ये सारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बहुत कम फीस में। अगर आप ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी को 2 साल के लिए तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। और ज्वाइन करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं टीटी लाइव, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आप जा सकते हैं, जहां से डायरेक्टली आपको अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, और वहां पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो 10% डिस्काउंट के बाद में जो फीस है वो है 7,560। अगर 1 साल के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12 महीने की फीस जो है वो है हमारी 6,300 रुपये। ये 12 महीने की फीस है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक एजुकेटर आपको साथ खड़े हुए मिलेंगे, आपकी प्रिपरेशन को आसान करवाएंगे। टेस्ट सीरीज की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अलग से देखने को मिलेगी, मेंस की अलग से देखने को मिलेगी। इवन बहुत से आपको ऐसे एजुकेटर भी मिलेंगे जो ऑलरेडी पहले से आरएएस क्रैक कर चुके हैं, तो आप उनका भी गाइडेंस अनअकैडमी पर ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।